साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आज की कहानी का शीर्षक है दृष्टि और चश्मा। ये साथ संगत जी, यदि हमारी दृष्टि ही कमजोर होगी तो चश्मा क्या करेगा? तो ऐसा ही कुछ इस कहानी में बताया गया है। एक गांव में एक अनपढ़ किसान रहता था। जमीन के विवाद के बारे में उसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। अपनी जमीन के कागजात लेकर वह शहर में एक वकील के पास गया। वकील ने टेबल पर रखा चश्मा उठाकर अपनी आंखों पर लगाया और फाइलों के पन्ने उल्टने लगा। उल्टे सीधे कागज देखने के बाद वह बोला, आपके केस में कुछ दम नहीं है, फिर भी यह मुकदमा आप जरूर जीतेंगे। किसान ने सोचा, कितने आश्चर्य की बात है, वकील ने चश्मा लगाते ही ऐसा बोल दिया। इसका मतलब इस चश्मे में ही कुछ जादू होगा। ऐसा सोचकर उसने वकील से पूछा, साहब, आपने ये चश्मा कहाँ से खरीदा है? वकील ने उसे दुकान का नाम बताया और उसका प्राइस भी बता दिया। किसान उस दुकान पर गया। उसने दुकानदार से बिल्कुल वैसा ही चश्मा खरीद लिया। बाद में गांव जाकर उसने घोषणा कर दी कि जिस किसी का कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो, उसे वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे बता दूंगा कि वो मुकदमा कैसे जीतेगा या जीतेगा भी या नहीं। सभी ने तो नहीं, परंतु कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। वे अपने अपने केस की फाइलें लेकर उसके पास पहुंच गए। किसान ने टेबल पर चश्मा रखा हुआ था। वह चश्मा उठाकर अपनी आंखों पर उसने लगाया। चश्मा लगाकर उसने फाइलें खोलकर कागज उल्टे पुल्टे, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। लिखे हुए अक्षर सिर्फ बड़े दिख रहे थे, उसे अक्षरों की पहचान भी नहीं थी। उसने सोचा था कि यह चश्मा भविष्य के बारे में बताएगा, परंतु ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। चश्मा तो वैसा ही है, फिर चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? उसने 100 बार पलट कर देखा, परंतु सब व्यर्थ। उसे कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। गांव के एक समझदार व्यक्ति ने उसकी यह अवस्था देखकर उसे समझाया कि भाई साहब, ये चश्मा सिर्फ अक्षर बड़े करके दिखाता है। आपको तो अक्षर की पहचान ही नहीं है, तो इस चश्मे का क्या फायदा? केवल वकील जैसा चश्मा पहन लेने से कोई कानून का पंडित थोड़े ही हो जाता है, कोई वकील थोड़ी बन जाता है। अरे, उसके लिए कानून का ज्ञान होना भी जरूरी है। उसके बिना ये फाइल आपकी समझ में नहीं आ सकती। ये बिल्कुल व्यर्थ है। किसान को अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। उसने अपनी गलती मानकर सभी से माफी मांगी और वह शर्मिंदा भी हुआ, क्योंकि साथ संगत जी, उसे एक्चुअल में पता ही नहीं था कि उस चश्मे का क्या मतलब है। उसने तो सोचा कि ये जादू वाला चश्मा है, इसमें तो कोई जादू हो रहा होगा, जिससे कि वकील ने चश्मा लगाते ही मेरे मुकदमे के बारे में बता दिया। इसीलिए उसने वैसा किया जैसा कि उसे ठीक लगा। लेकिन साथ संगत, ये उसकी मूर्खता थी। भक्ति के बारे में भी यही बात लागू होती है। ब्रह्म वेशभूषा देखकर हम किसी को भी संत महात्मा मान लेते हैं, परंतु यदि उसे ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा तो उसकी अवस्था इस अनपढ़ किसान जैसी होगी। इसीलिए महत्तम ब्रह्म रूप का ना होकर ज्ञान का होता है। जिसके पास ज्ञान की दृष्टि नहीं है, वह जग का कल्याण कैसे कर सकता है? और सत्संग जी, जिसके पास ज्ञान की दृष्टि है, वह इस परम पिता परमात्मा को देख भी सकता है, पहचान भी सकता है और जगत का कल्याण भी कर सकता है प्रचार करके। तो साथ संगत जी, हमें भी ऐसी मूर्खता नहीं करनी है। पहले हमें इस परम पिता परमात्मा के बारे में जान लेना है, उसके बाद ही हमें इसके बारे में भक्ति करनी है।
तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि साथ संगत जी ऐसी ही कहानियाँ मैं आप जी के सामने लेकर के आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।